नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास के सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो संस्थाएं और उनके संस्थापक हैं उन्हें ट्रिक के साथ याद रखने की कोशिश भी करेंगे। और एट द एंड हम टेस्ट लेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि जो भी हमने संस्थाएं और उनके संस्थापक के बारे में पढ़ा है ट्रिक के साथ, वो हमें किस तरह से याद है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्राह्मो समाज, जिसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ओके, तो इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्राह्मो मतलब ब्राह्मण और यहाँ पर राजा। ओके, तो दोस्तों पहले के ज़माने में क्या होता था, जो राजा लोग थे वो ब्राह्मण को दान देते थे। ओके, इस तरह से हमें ट्रिक के साथ याद रखना है कि ब्राह्मण लोगों को पहले राजा लोग जो थे वो दान करते थे। ओके, उसके बाद में है आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्य, इसे हम आर्या भी पढ़ सकते हैं। आर्या जो कि एक लड़की का नाम है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दया। ओके, तो लड़कियों पर हमें दया ज़्यादा आती है। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है कि आर्या मतलब आर्या जो कि एक लड़की का नाम है और लड़कियों पर हमें दया ज़्यादा आती है। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन, जिसके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। ओके, तो इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रामकृष्णा। ओके, रामकृष्णा ये भगवान थे। और ये भगवान क्यों थे, क्योंकि इनका विवेक अच्छा था। ओके, विवेक मतलब भले बुरे का ज्ञान होना। ओके, उसे हम विवेक कहते हैं। तो राम कृष्णा इनका विवेक अच्छा था, इसलिए ये भगवान थे। इस तरह से हमें याद रखना है। उसके बाद है भूदान मूवमेंट, जिसके फाउंडर थे विनोबा भावे। और दोस्तों इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूदान। भूदान का मतलब होता है जमीन को दान कर देना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं भावे। ओके, जिसे हम भाव समझेंगे। भाव मतलब मन की स्थिति। ओके, भाव मतलब मन की स्थिति, और जिसके मन की स्थिति अच्छी रहेगी वो भूदान कर देगा। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है कि जिसका भाव अच्छा रहेगा, जिसका मन की स्थिति अच्छी रहेगी, वो भूदान अवश्य करेगा। ओके, उसके बाद प्रार्थना समाज, जिसके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंगा। और इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रार्थना। ओके, हम प्रार्थना क्यों करते हैं, तो हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आत्मा को शांति मिले। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है। उसके बाद में है दोस्तों अलीगढ़ मूवमेंट, जिसके फाउंडर थे सैयद अहमद खान। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अली मतलब आलिया भट्ट और सैयद मतलब शाहिद। ओके, सैयद मतलब शाहिद। तो आलिया भट्ट और शाहिद कपूर इन्होंने मिलकर उड़ता पंजाब जो मूवी है उसमें काम किया था। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में है होम रूल मूवमेंट, जिसके फाउंडर्स थे एनी बेजेंट और बाल गंगाधर तिलक। इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं होम। ओके, होम मतलब घर, हमें पता ही है। और होम के साथ हमें यहाँ पर बाल जो दिख रहा है, बाल मतलब छोटा बच्चा। ओके, तो होम में किसकी चलती है, होम में छोटे बच्चों की चलती है, होम में बाल की चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसंत। बेसंत मतलब बी संत, ऐसा हमें समझना है। बी संत मतलब संत जैसा बर्ताव करना। ओके, घर में अगर हम संत जैसा बर्ताव करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है। ओके, होम, बी संत और बाल, इनके हिसाब से हमने ट्रिक तैयार किया है। ओके दोस्तों, उसके बाद में है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, जिसके फाउंडर थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि अम्बेडकर जो थे वो एजुकेशन फील्ड में बहुत आगे थे। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में है विश्व भारती, जिसके फाउंडर थे रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं रविंद्र। ओके, रविंद्र को हम रविंद्र जडेजा समझेंगे। ओके, रविंद्र जडेजा जो कि चेन्नई सुपर किंग जो आईपीएल टीम है उसका हिस्सा है। ओके, और रविंद्र जडेजा ने 2 दिन पहले ही 2 गेंद में 10 रन चाहिए थे, और उस फाइनल मैच में उन्होंने 2 गेंदों में 10 रन बनाए, और उसी के वजह से उनका विश्व में नाम बन गया। ओके, उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया विश्व में। किसने, रविंद्र जडेजा ने। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में है अभिनव भारत, जिसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विनायक। ओके, विनायक, गणेश,
एक गणपति के नाम है गणेशोत्सव, ओके, जो कि हम पूरे भारत में मनाते हैं, ओके। इस तरह से हमें याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में है चिपको मूवमेंट, जिसके फाउंडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चिप्स हम समझेंगे और सुंदर, ओके। चिप्स खाने में कैसे लगते हैं, तो सुंदर लगते हैं, ओके। टेस्टी हम आज से नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सुंदर, ओके, हमें याद रखना है। उसके बाद में है दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ गॉड। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके फाउंडर है खान अब्दुल गफ्फार खान। याद कैसे रखेंगे, तो अब्दुल मतलब हम समझेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब गॉड को बहुत मानते थे, ओके। इस तरह से हमें याद रखना है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, जिसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं राय, ओके। राय मतलब ऐश्वर्या राय हमें समझना है, और ऐश्वर्या राय को सभी पीपल पहचानते हैं, सभी लोग ऐश्वर्या राय जी को पहचानते हैं, ओके। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वेंट्स जो वर्ड है वो कॉमन वर्ड है। यहाँ पर भी सर्वेंट्स आया है, यहाँ पर भी आया है, और यहाँ पर भी आया है। इसलिए हमने जो कीवर्ड था गॉड, इंडिया, पीपल, इनको यूज़ कर कर हमने ट्रिक बनाया है। तो कभी भी आप जो ट्रिक्स बनाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो ये सोचना आपको ज़रूरी होता है कि जो कॉमन वर्ड है उसके हिसाब से आपको ट्रिक नहीं बनाना है। जो भी वर्ड कीवर्ड रहता है उसके हिसाब से आपको ट्रिक्स बनाने हैं, ओके। दोस्तों उसके बाद में है सत्यशोधक समाज, जिसके फाउंडर थे ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ज्योति, ओके। ज्योति नाम की लड़की हमेशा सत्य बात करती है। ज्योति नाम की लड़की हमेशा सत्य बात करती है, सच कहती है, ओके। इस तरह से हमें याद रखना है। उसके बाद में है दोस्तों वन महोत्सव, जिसके फाउंडर थे के.एम. मुंशी। यहाँ पर हम देख सकते हैं मुंशी मतलब मौसी हमें समझना है, और महोत्सव मतलब उत्सव हमें समझना है, ओके। अगर मौसी के घर में जब हम छोटे थे, अगर मौसी के घर में कोई भी उत्सव होता था, कोई भी प्रोग्राम होता था, तो हम बहुत एंजॉय करते थे, ओके। उत्सव और मौसी इन वर्ड्स का हमने यूज़ किया है दोस्तों। उसके बाद में है परमहंस सभा, जिसके फाउंडर थे दादोबा पांडुरंग, ओके। याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पांडुरंग, भगवान पांडुरंग हम समझेंगे, और भगवान पांडुरंग अपने भक्तों को हमेशा हंसता हुआ देखना चाहते हैं। हंस मतलब हंसता हुआ, ओके। इस तरीके से हमें याद रखना है। उसके बाद सेवा सदन, यहाँ पर हम देख सकते हैं बैराम जी मलबारी और दयाराम गिदुमल, ये फाउंडर्स थे। याद कैसे रखेंगे, तो राम, ओके। यहाँ पर भी राम, अगर राम जी की हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलते हैं। प्रभु राम जी की अगर हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलते हैं। इस तरीके से हमें याद रखना है। उसके बाद में है दोस्तों वहाबी मूवमेंट, और इसके फाउंडर थे सैयद अहमद, ओके। सैयद मतलब शायद, सैयद मतलब शायद समझना। आप किसी स्टोर पे गए और उस स्टोर वाले को आपने कहा कि मुझे एसएससी सीजीएल का बुक चाहिए, ओके। तो स्टोर वाले ने आपको कहा कि मेरे शॉप पे, मेरे स्टोर पे ये बुक नहीं है, ओके। तो आपने उससे पूछा कि उस स्टोर में ये बुक होगा, तो उसने आपको कहा कि शायद वहाँ भी, ओके, शायद वहाँ भी ये बुक नहीं होगा, ओके। तो वहाँ भी मतलब वहाँ भी हमें समझना है। तो उस पहले स्टोर वाले ने क्या आपको कहा कि शायद वहाँ भी ये बुक नहीं होगा, ओके। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद में है दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके फाउंडर थे ई.वी. रामास्वामी नायकर, ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर थे ई.वी. रामास्वामी नायकर। याद कैसे रखेंगे, तो नायकर, नायकर, नायकर मतलब नहीं कर, कर मतलब टैक्स, नहीं कर, टैक्स नहीं, ओके। जो भी टैक्स पे नहीं करता उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ओके। जो भी टैक्स पे नहीं करता, जो भी कर नहीं पे करता, उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उसके बाद में है दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसके फाउंडर है हेलेना ब्लावत्स्की और हेनरी ऑलकॉट। याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं स्काई, स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, ओके। मुंबई इंडियंस जो कि आईपीएल की एक टीम है उसके लिए सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, ओके।
तो सूर्य कुमार यादव ऑल कोट मतलब ऑल शॉट्स खेलते हैं। ओके, सभी शॉट्स खेलते हैं। ओके, और वो सभी शॉट्स क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो फिजिकली फिट है। ओके, उनका फिजिकल अच्छा है। थियोसॉफिकल मतलब फिजिकल हमें समझना है। तो सूर्य कुमार यादव ऑल कट ऑल शॉट्स खेलते हैं क्योंकि वो फिजिकली फिट है। थियोसॉफिकल मतलब फिजिकल। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। उसके बाद में है दोस्तों देवबंद मूवमेंट, और देवबंद मूवमेंट्स के फाउंडर है रशीद अहमद गंगोई और मोहम्मद कासिम नानौतवी। ओके, तो नैनौतवी मतलब नैनीताल हमें समझना है। नैनौतवी नैनीताल जैसा थोड़ा सा लगता है। ओके, नैनीताल जो कि एक उत्तराखंड में प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारे भगवान के मंदिर है। ओके, अगर नैनीताल के देव को बंद किया जाए, देव मतलब भगवान, नैनीताल के देव को बंद किया जाए तो गंगा में बाढ़ आ जाएगी। ओके, नैनीताल के देव को बंद किया जाए तो गंगा में बाढ़ आ जाएगी। ओके, गंगोई मतलब गंगा हमें समझना है। ओके, उसके बाद में है दोस्तों भारतीय विद्या भवन, जिसके फाउंडर थे के.एम. मुंशी। अब हमने पढ़ा था मुंशी मतलब मौसी। ओके, जब हम मौसी के घर जाते थे तब हम विद्या मतलब पढ़ाई नहीं करते थे, हम एंजॉय करते थे। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद में है दोस्तों पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, और इसके फाउंडर थे जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं पीपल्स, यूनियन, सिविल, डेमोक्रेटिक, राइट्स, ये सभी कॉमन वर्ड्स है। ये वर्ड्स कहीं और पर भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए हम ट्रिक बनाते समय कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं लिबर्टीज, इसको ध्यान में रखते हुए हम ट्रिक बनाएंगे। ओके, लिबर्टीज मतलब लाइब्रेरी, लिबर्टी लाइब्रेरी, लिबर्टी लाइब्रेरी। ओके, अगर लाइब्रेरी में जाकर आपने सीरियसली पढ़ाई किया तो आपका जीवन प्रकाशमय होगा। कैसा होगा? प्रकाशमय। नहीं तो कैसा होगा? अगर सीरियसली पढ़ाई नहीं किया तो आपका जीवन कैसा होगा? अंधकारमय। ओके, ये नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर आपने लिबर्टी मतलब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाकर सीरियसली पढ़ाई किया तो आपका जीवन प्रकाशमय होगा। ओके, इतना ही याद रखना है। उसके बाद में है दोस्तों चिन्मया मिशन, और इसके फाउंडर थे स्वामी चिन्मयानंदा। दोस्तों इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं चिन्मया और चिन्मयानंदा। ओके, इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। ओके, उसके बाद में है दोस्तों अहमदिया मूवमेंट, जिसके फाउंडर थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मिर्ज़ा, मिर्ज़ा मतलब सानिया मिर्ज़ा, इंडियन टेनिस प्लेयर। ओके, अहमदिया दिल दिया, अहमदिया दिल दिया। ओके, ऐसा समझना है। तो सानिया मिर्ज़ा ने दिल दिया शोएब मलिक को, क्योंकि शोएब मलिक के साथ उनकी शादी हुई है। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद में है दोस्तों नेशनल कांग्रेस पार्टी, और इसके फाउंडर थे एलन ह्यूम। ओके, इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं ह्यूम मतलब होम, होम मतलब घर। ओके, तो कांग्रेस को घर का रास्ता किसने दिखाया? तो कांग्रेस को घर का रास्ता बीजेपी ने दिखाया। उसके बाद में है दोस्तों मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के फाउंडर है आगा खान और ख्वाजा सलीमुल्लाह। ओके, याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं मुस्लिम। ओके, ये हमारा कीवर्ड है। यहाँ पर आगा, आगा को हम आगरा समझेंगे। ओके, आगरा, तो आगरा जो शहर है उस पर मुस्लिमों ने राज किया था। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है। ख्वाजा सलीमुल्लाह, ख्वाजा, ख्वाजा मतलब खाजा समझेंगे। और मुस्लिम समाज में जो फेस्टिवल्स वगैरह रहते हैं उनके, तो उन फेस्टिवल्स में खाजा जो खाने का पदार्थ रहता है वो भेंट स्वरूप दिया जाता है। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है आगरा और खाजा। यंग बंगाल ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर थे हेनरी डेरोजियो। ओके, याद कैसे रखेंगे? यंग तरुण, डेरोजियो जियो, जियो सिम कार्ड जियो।
तो जो जियो सिम कार्ड था वो यंग पीपल ने ज़्यादा से ज़्यादा लिया था क्योंकि उन्हें सब कुछ फ्री चाहिए। ओके, जो जियो सिम कार्ड है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यंग पॉपुलेशन ने लिया था। इस तरीके से हमें याद रखना है। स्वराज पार्टी, फाउंडर थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज, खुद का राज, ओके, खुद का शासन। चित्तरंजन दास, चित्ता, चित्ता जो प्राणी रहता है, चित्ता जो एनिमल है, उसे जंगल में खुद का राज पसंद होता है। ओके। मोतीलाल, मोती, मोती के हिसाब से हम ट्रिक बनाएंगे। जिसके पास हीरे मोती रहते हैं वो समाज में खुद का राज बनाता है। स्वराज, खुद का राज। गदर पार्टी, फाउंडर है लाला हरदयाल। गदर, गद्दार समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ उन ट्रिक्स को आप सीरियसली मत लीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गदर पार्टी, गद्दार। और जो गद्दार होता है उसको समाज में लाल किया जाता है। लाल किया जाता है उसका मतलब होता है बहुत पीड़ दिया जाता है। ओके। फॉरवर्ड ब्लॉक, फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस। चंद्र, चांद को हम चंद्र भी कहते हैं। ओके, चांद को हम चंद्र भी कहते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उनका अगर चांद पर का मिशन फेल हो जाता है तो वो क्या करते हैं, मिशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके। आज़ाद हिंद फौज, फाउंडर थे रैश बिहारी बोस। ओके। बिहारी मतलब बिहारी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उस बिहार का बिहारी। ओके, बिहारी मतलब बिहारी व्यक्ति। ओके। तो जो बिहारी व्यक्ति रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फौज में जाना पसंद करते हैं, देश की सेवा करना पसंद करते हैं। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। हिंदू महासभा, फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय। महासभा, बहुत बड़ी सभा। मोहन, मोहन मतलब मनमोहन सिंह। ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तब वो देश में महासभा, बहुत बड़ी बड़ी सभा लेते थे। ओके। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, फाउंडर्स थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव। सोशलिस्ट एक कीवर्ड है। सोशल, सोशल मतलब समाज। अगर किसी भी देश के समाज में लोगों को आज़ादी मिलती है तो वो लोग दूसरे देश में भागते नहीं है। भगत मतलब भागते, हमें समझना है, क्योंकि उन लोगों को उनके ही देश में बहुत सारा सुख मिल रहा है। ओके। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी, फाउंडर है विलियम जोन्स। जोन्स मतलब जान, प्रिय होना। ओके। एशिया, एशिया जो कंटिनेंट है वो हम सबका जान है। ओके, वो हम सबको प्रिय है क्योंकि हमारा जो देश है वो एशिया कंटिनेंट का ही हिस्सा है। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मीय सभा, फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। राजा की आत्मा कैसी होनी चाहिए, राजा की आत्मा, आत्मीय आत्मा, तो राजा की आत्मा महान होनी चाहिए। ओके, राजा की आत्मा महान होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा राज्यकर्ता साबित हो सकता है। वेदांता कॉलेज, फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। जो पहले के दोस्तों राजा थे वो राजा वेद पढ़ते थे। ओके, पहले के जो राजा थे वो वेद पढ़ते थे। इस तरीके से हमें याद रखना है। ओके।
तत्वबोधिनी सभा, फाउंडर थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्व, तत्व मतलब सत्य, ओके। देवेंद्र, देवेंद्र इंद्रदेव, देव इंद्र, इंद्रदेव, ओके। तत्व मतलब सत्य। तो हम ट्रिक ऐसे तैयार करेंगे कि जो आदमी जीवन में तत्व को फॉलो करता है, जो आदमी जीवन में सत्य बोलता है, जो आदमी जीवन में तत्व को फॉलो करता है, देव इंद्र उनको आशीर्वाद देते हैं, ओके। इस तरीके से हमें याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, फाउंडर है दादा भाई नौरोजी, ओके। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी। सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा मतलब ऐसी सभा जहां पर कोई भी आम आदमी आ सकता है, सबके लिए, ओके। अब उस सभा में सब लोग आएंगे तो हर व्यक्ति की इच्छा रहेगी कि उसको बोलने का मौका देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कितने भी लोग आएंगे तो उन सभी लोगों को हम बोलने का मौका नहीं दे सकते, ओके। तो किन लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए? तो जो दादा लोग रहते हैं, जो भाई लोग रहते हैं, उनको ही सिर्फ बोलने का मौका देना चाहिए। इस तरीके से हमें याद रखना है। नेक्स्ट है बालिका विद्यालय, फाउंडर थे ज्योतिबा फुले, ओके। बालिका विद्यालय, फाउंडर थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा, इसमें ज्योति है, ओके। ज्योति जो कि एक लड़की का नाम है, और इस लड़की के लिए बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। बालिका मतलब लड़की, ओके। तो बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योति नाम की लड़की के लिए की गई, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी, फाउंडर थे सैयद अहमद खान, ओके। सैयद मतलब शायद, सैयद मतलब शायद, हमें पता है। समझिए मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, मुझे कम मार्क्स मिले। मैंने सर को जाकर पूछा कि सर मुझे साइंस में एडमिशन मिलेगा? मेरे टीचर ने कहा कि बेटा तुझे शायद ही साइंस में एडमिशन मिलेगा, शायद और साइंस, ओके। मेरे टीचर ने मुझे क्या कहा? बेटा तुम्हें शायद ही साइंस में एडमिशन मिलेगा, ओके, क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया, पूर्व भारत, पूर्व भारत में दादा भाईगिरी बहुत चलती है। पूर्व भारत में दादा भाईगिरी बहुत चलती है, मतलब गुंडागिरी बहुत चलती है। ये सिर्फ ट्रिक है, इसको सीरियसली नहीं लेना है, ओके। नेक्स्ट है पुणे सार्वजनिक सभा, फाउंडर थे महादेव गोविंद रानडे। पुणे मतलब पुणे शहर, जो कि महाराष्ट्र में आता है। फाउंडर महादेव, ओके। महादेव यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस कीवर्ड से हम ट्रिक बनाएंगे। तो पुणे के जो राजा थे वो जब युद्ध के लिए जाते थे तब अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हर हर महादेव कहते थे, ओके। इस तरीके से हमें याद रखना है। पुणे के जो राजा थे जब युद्ध के लिए जाते थे तब अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हर हर महादेव, ओके, ऐसा कहते थे, ओके। दोस्तों नेक्स्ट है इंडियन लीग, फाउंडर थे शिरीष कुमार घोष। शिरीष यहाँ पर कीवर्ड है, ओके, क्योंकि कुमार ये जो वर्ड है ये आपको कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन शिरीष ये कीवर्ड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडियन लीग, इंडियन कीवर्ड है, ओके। तो शिरीष, शिरीष सीरियस, ओके। शिरीष जो वर्ड है वो सीरियस, शिरीष सीरियस ऐसा लगता है। इंडियन, तो हम इंडियन हैं, इसका हमें सीरियस अभिमान है, ओके। हम इंडियन हैं उसका हमें सीरियसली, ओके, सीरियस अभिमान है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, फाउंडर थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। आनंद यहाँ पर कीवर्ड है, सुरेंद्र, ओके, इंडियन।
तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं हम इंडियन हैं, इसका हमें आनंद होता है। ओके, हमें खुशी होती है, इस तरीके से हमें याद रखना है। हम इंडियन हैं, इसका हमें आनंद होता है, हमें आनंद महसूस होता है। ओके, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सुरेंद्र। आप किसी फॉरेन कंट्री में गए और वहाँ पर उस कंट्री के लोगों ने आपको पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपने कहा सुरेंद्र, मेरा नाम सुरेंद्र है। तो सुरेंद्र नाम सुनकर उन्होंने आपको कहा आर यू इंडियन। ओके, आर यू इंडियन, इस तरीके से हमें याद रखना है। ओके, आनंद, सुरेंद्र और इंडियन एक कीवर्ड है। ओके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंडर्स थे फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। बॉम्बे, ओके, कीवर्ड है। फिरोज शाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर मतलब फिर हेरा फेरी, ऐसा थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर मतलब फिर हेरा फेरी। तो फिर हेरा फेरी मूवी की शूटिंग बॉम्बे में हुई थी। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। और यहाँ पर केटी तेलंग, तो केटी, केटी मतलब क्या, केटी मतलब फेल हो जाना। ओके, केटी उसे कहते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कभी केटी नहीं लगती, क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है शारदा सदन, फाउंडर रमाबाई। शारदा मतलब सरस्वती। ओके, तो माँ सरस्वती की पूजा कौन करती है, तो रमाबाई करती है। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट, फाउंडर थे अली बंधु। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं खिलाफ मतलब एक दूसरे के अपोजिट विचार रहना। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं फाउंडर में बंधु, बंधु मतलब दो भाई। ओके, तो प्रॉपर्टी की वजह से दो बंधुओं में उनके जो विचार थे वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी, फाउंडर थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। ओके, फिर भी इसकी रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फाउंडर में चित्तरंजन, चित्ता, ओके, जंगल का एनिमल, और यहाँ पर मोती। ओके, तो चित्ता जो एनिमल रहता है वो क्या चाहता है, स्वराज मतलब खुद का राज। चित्ता एनिमल क्या चाहता है, खुद का राज चाहता है। कहाँ पर, जंगल में। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मोतीलाल। ओके, मोती, जिसके पास हीरे मोती रहते हैं उसका ही समाज में राज चलता है। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फाउंडर थे केशव बलिराम हेदगेवार। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं बलिराम मतलब बलराम, जो कि केशव मतलब श्री कृष्ण। ओके, बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। ओके, तो केशव क्या करते थे मतलब श्री कृष्ण क्या करते थे, अपने भाई बलराम की सेवा करते थे। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। दोस्तों लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है हरिजन सेवक संघ, फाउंडर थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ओके, हरिजन, हर जन। ओके, हरिजन, हर जन, हर जन मतलब प्रत्येक व्यक्ति। तो महात्मा गांधी जी ने हर जन की मतलब प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करी थी। ओके, महात्मा गांधी जी ने हर जन की सेवा करी थी। ओके, इस तरीके से हमें याद रखना है। सो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने इतिहास के ऑलमोस्ट सभी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे और उनके जो फाउंडर्स थे उनके बारे में पढ़ा, उन्हें ट्रिक के साथ याद भी रखा। ओके, हमारा वीडियो का तीसरा जो पड़ाव था, यहाँ पर हम देख सकते हैं इतिहास के ऑलमोस्ट सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक, इनके बारे में हमने पढ़ा। संस्थाएं और उनके संस्थापक ट्रिक के साथ याद भी रखे। ओके, हमारे दो पड़ाव हो गए और हमारा तीसरा पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है इस वीडियो का, वो है टेस्ट। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, विनोबा भावे या लाला हरदयाल। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं ब्राह्मो मतलब ब्राह्मण। ओके, राजा राम मोहन रॉय, राजा। तो पहले राजा लोग क्या करते थे,
जो ब्राह्मण समाज है उनको दान करते थे। ओके, इस तरीके से हमने ट्रिक तैयार की थी। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अली बंधु, राज बिहारी बोस या सैयद अहमद। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड कीवर्ड है, सुभाष चंद्र बोस चंद्र कीवर्ड है। तो हमने ट्रिक तैयार किया था कि अगर जो हमारे साइंटिस्ट रहते हैं उनका अगर मिशन, जो चांद का मिशन रहता है, वो अगर फेल हो जाता है तो उस मिशन को वो फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महादेव गोविंद रानडे, अली बंधु, स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं रामकृष्णा। ओके, राम कृष्णा ये भगवान के नाम है, और ये भगवान क्यों थे? क्योंकि इनका विवेक अच्छा था। ओके, इस तरीके से हमने याद रखा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी? ऑप्शन है के एम मुंशी, अली बंधु, एलन ह्यूम, राजा राम मोहन रॉय। तो कांग्रेस यहाँ पर हम देख सकते हैं कीवर्ड है, यहाँ पर एलन ह्यूम, होम इसे हम समझ सकते हैं। तो हमने ट्रिक तैयार किया था कि कांग्रेस को होम का रास्ता दिखाया बीजेपी ने। ओके, इस तरीके से हमने याद रखा था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? ओके, खिलाफत मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, अली बंधु, ज्योतिबा फुले। खिलाफत, खिलाफ एक दूसरे के अपोजिट विचार रहना, बंधु यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी की वजह से दो बंधुओं में, बंधु मतलब दो भाई, ओके, प्रॉपर्टी की वजह से दो बंधुओं में उनके जो विचार थे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ओके, इस तरीके से हमने याद रखा था। तो इस लेक्चर के माध्यम से हमने इतिहास के सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक के बारे में पढ़ा। उनके जो संस्थाएं और संस्थापक थे वो ट्रिक के साथ याद भी रखे, और हमने टेस्ट देकर जानने की कोशिश भी की कि हमें कितना याद है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।